जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का जो ये वीडियो है 26 अप्रैल को होमगार्ड का जो पेपर हुआ था उसके आंसर की है। तो आइए देख लेते हैं। ये आंसर की है, पेपर का डिस्कशन नहीं है। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए, एकदम 100% सटीक आंसर आपको दिए गए हैं। ठीक, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, इनमें से कौन पिंटर पिनटरेस्ट की स्थापना से जुड़ा नहीं है? ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? ए है एलेक्सिस ओहानियन। कौन है? एलेक्सिस ओहानियन। एलेक्सिस ओहानियन, ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक, आंसर नीचे लिख दिया गया है, तो आप जल्दी जल्दी देखते जाइएगा। कि सरकारी योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को सब्सिडी वाले खाद्यान्न दिए जाते हैं? मुद्रा योजना, मनरेगा, स्वच्छ भारत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ऑप्शन डी इसका सही होगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तीसरा है, पटक्कल किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी होगा कर्नाटक। पट्टडकल, पट्टडकल किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये है ऑप्शन बी, कर्नाटक में। ठीक, पट्टडकल कहाँ है? कर्नाटक में है। चौथा है, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से थे? गया तो था नहीं, मगध, कौशल, वत्स, अवंती। तो बी पार्ट ही होगा इसका, फोर्थ का बी पार्ट। ठीक, मगध, कौशल, वत्स और अवंती। पांचवा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार की योजना नहीं है? प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक, ज्योतिबा फूले श्रमिक। तो ऑप्शन ए ही है, ये केंद्र सरकार की योजना है, प्रधानमंत्री जनधन योजना। ऑप्शन ए इसका सही होगा। 6 है, उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत आवेदक की वार्षिक आय होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन इसका ए सही होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे या 46,080 रुपए तक, और शहरी क्षेत्रों में 56,460 रुपए तक। ऑप्शन ए सही होगा 6 का। 7वां है, भारतीय संविधान के तहत नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति को विनियमित करने का अधिकार किसके पास है? 7वां है ये, ऑप्शन बी होगा संसद। 8वां है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका होगा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। बेकिंग सोडा क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ऑप्शन डी सही होगा 8 का। 9 है, वर्ष 2023 में श्रीनिवास वर्धन को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन इसका बी सही होगा, पद्म विभूषण से। ठीक, वर्ष 2023 में श्रीनिवास वर्धन को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन बी होगा पद्म विभूषण। विंध्यवासिनी मंदिर में आयोजित किया जाने वाला नवरात्र मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो ये मिर्जापुर में लगता है, विंध्याचल में। ठीक, विंध्याचल में जो मंदिर है माता जी का, वहां पे लगता है। 10 का डी होगा। 11, 2025 में श्री एमटी वासुदेवन नायर को भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन इसका सी होगा, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनकी समग्र उपलब्धियों के लिए। उत्तर प्रदेश का कौन सा उत्सव रामायण के नाटकीय मंचन के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन सी होगा इसका रामलीला। आईसीए ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस 2024 का उद्घाटन किस शहर में हुआ? इसका ऑप्शन बी सही होगा, मुंबई में। 14 है, निम्नलिखित में से किसने 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति में मानवाधिकार मामलों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया था? इसका ऑप्शन सी सही है, लक्ष्मी मेनन। क्या सही है? ऑप्शन सी, लक्ष्मी मेनन। कौन सी मिठाई जो चाशनी में डूबे तले हुए ब्रेड से बनी होती है और जिस पर ऊपर से रबड़ी डाली जाती है, उत्तर प्रदेश के नवाबों की पसंदीदा है? कौन सा है वो? ऑप्शन बी है, शाही टुकड़ा। क्वेश्चन नंबर 16 है, अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी है ये 5 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में पाटेश्वरी देवी देवी पाटन मंदिर स्थित है? ऑप्शन इसका डी सही होगा, तुलसीपुर। ये बलरामपुर में है, तुलसीपुर बलरामपुर में है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। 18वां, रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन डी होगा स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर, ऑप्शन डी सही होगा, 18 का डी। 19वां है, हर साल सामाजिक न्याय का विश्व दिवस निम्न तिथियों पर मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी होगा इसको 20 फरवरी।
19 का डी। 20वां है पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ कब हुआ था? पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ कब हुआ था? तो ये 2021 में हुआ था। ऑप्शन डी, 20 का ऑप्शन डी सही होगा। 21वां है डेनमार्क के राजधानी कौन सा शहर है? ठीक, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। ऑप्शन 20 का सही होगा। 22वां है भारत में रोलिंग योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये 1978 में। ऑप्शन बी सही होगा। सिल्वर हेज पुस्तक के लेखक कौन है? पंकज वर्मा, रंजना भारती। इसका ऑप्शन सी सही होगा, झुम्पा लाहिड़ी। 14 है एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? तो 24 का ऑप्शन डी होगा, द ऑस्कर। क्वेश्चन नंबर 25 है भारत में विश्व के सबसे बड़े डेयरी विकास कार्यक्रम ऑपरेशन फ्लड को किस संगठन द्वारा कार्यान्वित किया गया था? ऑप्शन डी इसका सही होगा, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के द्वारा। 26 है बॉम्बे प्रेसिडेंसी की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी थी? वो सी थी, महाबालेश्वर। 27 है ओ राजगोपाल को 2024 में किस श्रेणी के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन डी होगा इसका, सार्वजनिक मामले। 28 है आंध्र प्रदेश के कंबम झील को किस नाम से भी जाना जाता है? 28 का ऑप्शन होगा बी, ठीक, गुंडलकम्मा झील। ये जो पेपर है ये 26 का सेकेंड शिफ्ट का है, 26 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट का। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना किस प्रावधान के अंतर की गई थी? 29 का सी होगा, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960। ठीक, 30वां प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी, ऑप्शन ए इसका सही होगा, 1930 में। 30 का है, ऑप्शन है 1930। 31 निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय प्रवास का उदाहरण है? 31 का ए पार्ट होगा, मुंबई से दुबई। ठीक, जयपुर से दिल्ली, ये क्या हो, अंतरराष्ट्रीय नहीं, ये सब राष्ट्रीय है, वो अंतरराष्ट्रीय। 31 का ए पार्ट होगा। 32 है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा 2025 में जारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाइब्रेंसी सूचकांक में वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान किस देश को मिला है? तो ऑप्शन इसका सी होगा, जापान को। 33 निम्नलिखित में से किसमें पृथ्वी के जल का सबसे बड़ा भाग निहित है? बर्फ और हिमनद, ताजा पानी, भूजल। ऑप्शन डी इसका सही होगा, महासागरों में खारा पानी। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक थी? तो ऑप्शन डी होगा इसका, केरल। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक थी? ऑप्शन डी होगा इसका, केरल। 35 निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 190 के प्रावधान का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन बी सही होगा इसका, सीटों की रिक्तियां। 36 से जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा किस अधिकार का उदाहरण है? ऑप्शन डी इसका होगा, नागरिक अधिकार। 37 है क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का एक मान्यता प्राप्त स्तर नहीं है? ऑप्शन डी होगा इसका, खनिज विविधता। पारिस्थितिकी तंत्र विविधता है, आनुवंशिक विविधता, प्रजाति विविधता है। ऑप्शन डी इसका सही होगा, खनिज विविधता। 38 है दक्कन में बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये हुई थी, ऑप्शन 20 का सही होगा, 1347 एडी में, ईस्वी में। 39 है मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय OSCHR का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? ऑप्शन बी होगा इसका, जिनेवा में। क्वेश्चन नंबर 40 है भारत में गृह मंत्रालय द्वारा 21 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन सी होगा, आतंकवाद विरोधी दिवस। 41 है एंसेस्ट्री DNA डायरेक्ट टू कंज्यूमर जेनेटिक टेस्टिंग किट किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ऑप्शन सी इसका सही होगा, वर्ष 2012 में। 42 है अर्जेंटीना की आधिकारिक मुद्रा क्या है? ऑप्शन बी होगा इसका, अर्जेंटीना पेसो। अर्जेंटीना पेसो। थार मरुस्थल भारत के किस राज्य और पाकिस्तान के किस प्रांत के बीच स्थित है? किस राज्य में है? राजस्थान में है। ऑप्शन सी होगा, राजस्थान और सिंध। क्वेश्चन नंबर 44 है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार 6 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? ऑप्शन डी होगा इसका, महापरिनिर्वाण दिवस। 45 उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग का मुख्य कार्य क्या होता है?
तो इसका ऑप्शन बी होगा भू अभिलेखों का रख रखाव। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सी भंडारण स्थिति वसा में बासीपन को रोकने में मदद करती है? तो उच्च तापमान, सूर्य के प्रकाश से संपर्क, खुले कंटेनर। ऑप्शन डी इसका सही होगा वायु रोधी कंटेनर। 47 है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन बी इसका सही होगा गरीबी निवारण के लिए स्वयं सहायता समूह तैयार करना। 48 है, चक्रवात दिवस के बाद श्रीलंका को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया था? सी होगा इसका ऑपरेशन नीर। 48 का ऑप्शन सी ऑपरेशन नीर। 2023 में अपनाई गई निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय घोषणाओं में से किसमें लैंगिक समानता और सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए सशक्तिकरण पर एक खंड शामिल है? राष्ट्रीय जल नीति घोषणा नहीं, इसका होगा ऑप्शन बी G20 नई दिल्ली नेताओं की घोषणा। 50वां है, 2026 एशियन राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो क्वेश्चन नंबर 50 का होगा बी ईसा सिंह। 51 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर विश्व के देशों में भारत का स्थान क्या था? बी होगा दूसरा। 2011 की जनगणना के अनुसार है, अभी तो नंबर 1 पे पहुंच गए हैं। 52 अंबर किला, जिसे लोकप्रिय रूप से आमेर किला कहा जाता है, किस शहर में स्थित है? आमेर का किला जो है वो ऑप्शन डी होगा जयपुर में स्थित है। 53 भारतीय संविधान के तहत किस प्राधिकरण को किसी राज्य का नाम बदलने का अधिकार है? प्रधानमंत्री का आदेश, संसद द्वारा कानून। ऑप्शन बी होगा संसद द्वारा कानून। 54 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार। ऑप्शन डी होगा इसका बिहार। 55 है, वाइन ऐप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक, तो इसका ऑप्शन सी होगा वाइन शॉर्ट लूपिंग वीडियो शेयर करने का एक प्लेटफॉर्म था, इसे बैन भी कर दिया गया है इंडिया में। एक सामान्य मानव पसली में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? ठीक, तो ये आसान प्रश्न था, सी होगा 12 जोड़े। 57 निम्नलिखित में से किस लेखक ने द पैलेस ऑफ एल्यूजनस उपन्यास लिखा था? द पैलेस ऑफ एल्यूजनस लिखा था किसने? ऑप्शन ए होगा इसका चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी ने। 58 2024 में 19वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? 58 का ऑप्शन डी होगा वियंटियाने। कहाँ पे? वियंटियाने। 59 है, अर्थशास्त्र की कौन सी शाखा व्यक्तिगत उपभोक्ताओं और फर्मों के व्यवहार का अध्ययन करती है? तो 59 का होगा ऑप्शन सी वेस्ट अर्थशास्त्र। 60वां है, पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026 में महिला वर्ग में स्वर्ण पदक किस राज्य की टीम ने जीता? ऑप्शन बी होगा इसका झारखंड ने। 61 है, द स्टेनली कप इसमें प्रदान किया जाता है? मेजर लीग बेसबॉल। ठीक, ऑप्शन बी होगा का नेशनल हॉकी लीग। 61 का क्या है? ऑप्शन बी नेशनल लीग। 62 प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो ये सही होगा इसका CO2। 63 मैड्रिड में आयोजित 2025 लॉरियस विश्व खेल पुरस्कारों में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? तो ऑप्शन डी होगा इसका मोंडो डुप्लांटिस। 64 है, निम्नलिखित में से कौन सी पहल कक्षा 12 तक की लड़कियों को शिक्षा में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आवासीय और स्कूली शिक्षा सुविधाएं प्रदान करती है? ऑप्शन बी इसका होगा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। 64 का बी। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संस्थान प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 65 केंद्रीय दत्तक ग्रहण संस्थान प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी होगा इसका नई दिल्ली में। 66 है, पुस्तक रूप हिंद संस्करण किसके द्वारा लिखी गई है? तो 66 का ऑप्शन बी होगा फिराक गोरखपुरी। DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित चौथी पीढ़ी का मैन पैड्स है? तो ऑप्शन डी है इसका WHORAD। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही होगा।
68 है सर क्रीक भारत के किस राज्य और पाकिस्तान के किस प्रांत के बीच स्थित है? तो ऑप्शन डी इसका गुजरात और सिंध प्रांत के बीच। भारत का गुजरात, पाकिस्तान का सिंध प्रांत। ऑप्शन डी सही होगा। 69 गोल्डन बूट किस खेल में प्रदान किया जाता है? तो फुटबॉल में। ऑप्शन बी सही होगा इसका। 70 स्कूल मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम की पायलट परियोजना किस विभाग द्वारा शुरू की गई थी? इसका ऑप्शन डी होगा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा। 71 निम्नलिखित में से कौन रोमानिया की आधिकारिक मुद्रा है? तो ऑप्शन डी होगा रोमानियाई लेऊ। 72 है भारत बांग्लादेश सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो ये है 4000, सी होगा 4096.7 किलोमीटर। ऑप्शन सी। 73 है रोमेंस पठानिया को किस खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन सी हॉकी। रोमेश पठानिया हॉकी से रिलेटेड है। आसन संरक्षण अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन सी होगा इसका उत्तराखंड में। 75 है आईआईएम लखनऊ को किस क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो ये विधि इंजीनियरिंग में है। ऑप्शन डी होगा प्रबंधन शिक्षा। 76 ऑपरेशन शस्त्र किस प्लेटफॉर्म पर निगरानी रखता है? ऑप्शन बी होगा इसका सोशल मीडिया पर। 77 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लगभग कितने प्रतिशत पुरुष साक्षर हैं? तो ऑप्शन ए इसका सही होगा 77.28। 78 है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2026 के अनुसार धर्मार्थ प्रयोजन के लिए गठित संस्था को क्या कहते हैं? तो ये बी होगा ट्रस्ट। 79 भारत में व्यापार को बढ़ावा देने वाली प्रमुख संस्था कौन सी है? तो ये होगा आपका BITPO। 80 पहली संपर्क रहित स्मार्ट कार्ड तकनीक की खोज किसने की थी? तो क्वेश्चन नंबर 80 का होगा ए पार्ट हेलमुट ग्रोट्रुप और जर्गन डेथलॉफ ने। हेलमुट ग्रोट्रुप और जर्गन डेथलॉफ ने, और 80 का ए पार्ट होगा। 81 है बैंड एड की खोज किसने की थी? ठीक, ऑप्शन सी होगा अल डिक्सन ने। व्यापार में बैंकों की प्राथमिक भूमिका क्या होती है? वित्तीय सहायता प्रदान करना, वस्तुओं का उत्पादन करना, शेयर बाजारों को विनियमित करना, कीमतें तय करना। तो ऑप्शन ए सही होगा वित्तीय सहायता प्राप्त करना। 83 विजयनगर साम्राज्य के शासक राम राय किस युद्ध में मारे गए थे? तो ऑप्शन बी इसका सही होगा ताली कोटा के युद्ध में 1565 में मारे गए थे। क्वेश्चन नंबर 84 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से संबंधित प्रावधान दूसरी अनुसूची के किस भाग में उल्लिखित है? ऑप्शन होगा इसका 84 का बी पार्ट भाग डी में। 85 है धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये जबलपुर में स्थित है। 85 का होगा आपका बी पार्ट। 86 भारत सरकार द्वारा वामपंथी उग्रवाद की समस्या से निपटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति अपनाई गई थी? ऑप्शन ए इसका सही होगा समाधान। 2026 तक निम्नलिखित में से कौन सा भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? 87 का होगा बी जम्मू एंड कश्मीर। 25 तक था, ये फिर से राज्य हो गया है। पहले दोनों को यूनियन टेरिटरी कर दिया गया था, लद्दाख को इससे काट के लद्दाख को यूनियन टेरिटरी कर दिया गया था। इनमें से कौन सा मेला अक्टूबर 2025 में उत्तर प्रदेश के मेरठ में आयोजित किया गया? ठीक, तो ये होगा आपका बी पार्ट बुद्ध मेला। 89 है आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य किस पर भारत की निर्भरता को कम करना है? 89 का ऑप्शन आपका सी सही होगा विदेशी उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 90 है चंपारण किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक क्षेत्र है? चंपारण बिहार में है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष उगता है? साल, नारियल, खजूर, देवदार। साल होगा 91 का। 92 निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा किसी देश को उसकी राजधानी से सही ढंग से नहीं मिलाता है? मिन्स्क, ब्रिजटाउन, अफगानिस्तान काबुल, ऑस्ट्रिया वियना, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा। ये सब सही है। ऑप्शन ए इसका जो है वो गलत है। ठीक, 92 का ए। 93 है परीक्षा तापीय विद्युत स्टेशन किस स्थान पर स्थित है? तो ये भी होगा झांसी में स्थित है। 93 का बी पार्ट। 94 किस आविष्कारक ने विद्युत टेलीग्राफ की खोज की थी? विद्युत टेलीग्राफ की खोज ऑप्शन डी होगा सैमुअल F.B. मोर्स ने।
95 निम्नलिखित में से कौन सा शहरीकरण का सामाजिक आर्थिक परिणाम का प्रतिनिधित्व करता है? तो ऑप्शन 95 का सही होगा आपका डी पार्ट, बढ़ती बेरोजगारी, अपराध और बेघरता। 96 है भारत में सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो ये 2000, ऑप्शन ए सही होगा 2020 में। 97 है मानव विकास सूचकांक किन 3 प्रमुख आयामों का समग्र सूचकांक होता है? तो ऑप्शन बी इसका सही होगा स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। 97 का ऑप्शन बी। 98 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आई सुनामी इन वजहों से आई थी? ऑप्शन ए होगा भूकंप से ही आती है सुनामी, ऑप्शन ए सही इसका होगा। 99 है हिंदू कैलेंडर के अनुसार गुड़ी पड़वा किस महीने में मनाया जाता है? ठीक, गुड़ी पड़वा किस महीने में मनाया जाता है? ऑप्शन बी होगा चैत्र में। हाल का स्थापना वर्ष क्या है? ठीक, ऑप्शन बी होगा 1940। तो जिनका भी पेपर 26 अप्रैल को सेकेंड शिफ्ट में रहा हो वो अपना पेपर इससे मिला सकते हैं। बिल्कुल सही आंसर दिए गए हैं। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।